राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ एक न्यू वैकेंसी के साथ, जो है पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ की वैकेंसी। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, शेड्यूल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, किसी में भी अब क्लरिकल के पोस्ट पे, ऑफिसर कैडर के पोस्ट पे आपने वर्क किया हो तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 750 रुपीज़ है और इसका पे है 48,480 और 262,480। ये मतलब आपके बढ़ते जाएगा। और ये आपकी वैकेंसी देख ली, आंध्र प्रदेश में आई है। टोटल वैकेंसी 5, गुजरात में 95, कर्नाटका में 85, महाराष्ट्र में 135 और तेलंगाना में 88, तमिलनाडु में 85, वेस्ट बंगाल 90, जम्मू कश्मीर 20, लद्दाख 3, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 86, मणिपुर 88, ओनली 8, मेघालय 8, मिज़ोरम 5, नागालैंड 5, सिक्किम 5, त्रिपुरा 22। साथ में आपको जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, पढ़ने लिखने बोलने। ये है लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, गुजरात की गुजराती, कर्नाटका की कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी उर्दू, पुर्गी, भूटी, इंग्लिश, असमीज़, बोडो, मणिपुरी, मैथिली, गारो, खासी, मिज़ो, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज़, बंगाली, करबुरु। ये सारी लैंग्वेज आप मतलब कोई भी एक लैंग्वेज जो भी आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करें, देख लें जो भी लैंग्वेज आता है वो उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी फ़ीस है 11,090 रुपीज़ ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए, और SC ST के लिए 50, PWD के लिए 59 रुपीज़ है। और ये ऑलरेडी फॉर्म 3 नवंबर का निकला, एक्सटेंड हुई डेट, लास्ट डेट 1 दिसंबर है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने 1 स्टेट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको 2-3 लैंग्वेज आता है तो सारे स्टेट, जिस स्टेट मतलब जिस स्टेट का लैंग्वेज आता है सबसे अप्लाई कर दे, किसी एक ही स्टेट से आपको अप्लाई करना है। ये है आपको एलिजिबिलिटी। और इसके बाद आपके पास सिटीजन, वही नेशनलिटी आप मतलब इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बत, रिफ्यूज़ी। बेसिक पे मैंने बता दिया। लोकल लैंग्वेज हर एक स्टेट की अलग अलग है, वो लैंग्वेज आता है तो आप स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और ये है से मतलब 5 रिलैक्सेशन मिला है आपको, शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल SC ST के लिए 5 ईयर, और अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर, PWD की 10 ईयर, और सर्विस में है जो एक्स सर्विस मैन उनके लिए 5 ईयर दिया गया है छूट। और ये सारी रही, बहुत सही है। और इसके बाद हाँ, पैटर्न कैसे सिलेक्ट होंगे, इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑनलाइन रिटेन टेस्ट होगा। उसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। टोटल टाइमिंग मिलेगी 35 मिनट। डाटा एनालिसिस DI आएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मिनट्स के लिए, 35 मिनट्स के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का, 25 मिनट भी दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का, 35 मिनट्स दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस आएगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, 50 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का। इसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर जनरल के लिए, और 40%, 35% रिजर्व कैटेगरी SC ST EWD PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, 35%, 5% कम कर दिया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, लोकल लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से आपने अप्लाई किया है वो लैंग्वेज आपका 10-12 में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और कहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर पड़ेंगे, अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, श्रीकाकुलम, राजामुंद्री, ये देखिए सारे हैं। जहाँ जहाँ से आप अप्लाई करेंगे और जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसका कहाँ कहाँ सेंटर पड़ सकता है ये दिया गया है। वहीं वहीं यहाँ सेंटर पड़ेगा, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ रही। और गाइडलाइन भी दिया गया है, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट। इसके बाद कॉल लेटर, मतलब एग्ज़ाम के लिए फ़ीस तो मैंने बता दिया था। अप्लाई करना है सरकारी रिज़ल्ट से, जाके आप क्लिक करेंगे तो उस पर जाके अप्लाई कर देंगे आप। फ़ोटोग्राफ के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम फ़ोटोग्राफ डालेंगे, उसको 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ इतना होना चाहिए उसका।
और डायमेंशन है 200 से 230 पिक्सल। और साइज़ क्या है ये बहुत ध्यान रखने के, 20 KB टू 50 KB होगा साइज़। फ़ोटोग्राफ, लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई ग्लास नहीं लगाना, कैप नहीं लगाना, सन ग्लासेस नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, प्रॉपर अच्छे से। सिग्नेचर आपको 10 KB टू 20 KB रखना है। और आपका ब्लैक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से साइन करना है, कैपिटल लेटर में, रनिंग लेटर पे, नॉर्मल जैसे आप साइन कर लिख, नॉर्मल फर्स्ट अपने नेम का कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, जैसे रनिंग। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और इसके हाइट है 240 इंटू 250, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है विद और हाइट है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको अप्लाई कर एप्लीकेबल है तो लगेगा। PDF में लगेगा, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10th का 12th का मार्कशीट ईयर वाइज लगेगा, सेमेस्टर वाइज। अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, नहीं तो सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर का लगेगा। PDF में लगेगा, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब का भी 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्म में लगेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ये तो बाकी आपका सिलेक्शन के बाद का मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा, एग्ज़ाम के बारे में आपको कॉल लेटर आएगा। थैंक यू।